नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता ने बुधवार को सरकारी टीवी चैनल IIP पर ट्रंप की जीत के ईरान पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सरकार की प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हमारे लिए मायने नहीं रखते। अमेरिका और ईरान में सरकारें बदलने से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। व्हाइट हाउस में कोई भी बैठे, इससे हमारे लोगों के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु समझौते को खत्म कर दिया था। ये समझौता बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था। वहीं समाचार एजेंसी AP के साथ बातचीत में तेहरान के एक छात्र का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और बढ़ाएंगे। जो चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हैं वे और भी बदतर होंगी। जाहिर तौर पर इसका हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर चीन ने भी बधाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X अकाउंट से बुधवार को एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हम अमेरिकी जनता के चुनाव का सम्मान करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को लेकर चीन की जो नीति है वह आगे भी जारी रहेगी। हम आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और दोनों देशों के फायदे के सिद्धांतों के तहत अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे भी जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद कमला हैरिस ने अपने पहले भाषण में समर्थकों से डोनाल्ड ट्रंप की जीत को मानने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अपने आदर्शों के लिए कभी हार मत मानो। वॉशिंगटन DC में स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में हैरिस ने माना कि चुनाव का नतीजा वो नहीं है जो हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होना चाहिए। हैरिस ने वहां मौजूद अपने समर्थकों से निराश ना होने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाषण के दौरान कई लोग आंसू पोंछते नजर आए। हैरिस ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे पता है कि लोग अभी भी कई तरह की भावनाओं से गुजर रहे हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें इस चुनाव के नतीजों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद वो उन मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी जिन पर उन्होंने चुनाव अभियान चलाया था। अंतर्राष्ट्रीय नीति विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना वैश्विक जलवायु न्याय के लिए एक गहरा संकट है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति उनकी उपेक्षा तथा जलवायु वित्त प्रदान करने से इनकार करने से संकट और गहरा होगा। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि ट्रंप का व्हाइट हाउस की दौड़ जीतना वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर अगर वह मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम यानी IRA जैसी महत्वपूर्ण घरेलू नीतियों को वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से वैश्विक जलवायु प्रयासों में पीछे रह गया है, खासकर कमजोर देशों के लिए वित्तीय सहायता, डिकार्बोनाइजेशन और विकासशील दुनिया के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं जैसे मामले में, और ट्रंप का राष्ट्रपति बनना मामलों को और भी बदतर बना देगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में बोलते हुए वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में लोगों के धर्मांतरण के संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ सेवा के नाम पर न सिर्फ लोगों को अलग अलग माध्यमों से बहला फुसलाकर उनके दिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आस्था बदलने की भी कोशिश की जा रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार को फर्जी कथा फैक्ट्री का मालिक बताते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को उनके इस दावे का खंडन किया कि राज्य से औद्योगिक परियोजनाएं गुजरात ले जाई जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि बारामती में एक चुनावी रैली में बोलते हुए शरद पवार ने दावा किया था कि दिवंगत उद्योगपति
रतन टाटा चाहते थे कि FAL और एयरबेस परियोजना महाराष्ट्र में आए और यूपीए सरकार के दौरान नागपुर MIDC में इसके लिए 500 एकड़ का प्लॉट निर्धारित किया गया था। पवार ने दावा किया कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने टाटा से गुजरात में फैक्ट्री लगाने को कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी इकाई के साथ साथ जिला और ब्लॉक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इस कदम को कांग्रेस की हिमाचल इकाई के पुनर्गठन की योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि पहाड़ी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से PCC में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने PTI को बताया कि PCC की पूरी राज्य इकाई और जिला और ब्लॉक कांग्रेस समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह अपरिवर्तित रहेंगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मृतक डॉक्टर के पिता ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। गृह मंत्री ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने शाह के साथ अपनी बातचीत और बैठक कब और कहां होगी इस बारे में ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। आरजीकर अस्पताल के मृतक डॉक्टर के पिता ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। उन्होंने मुझे बैठक के लिए बुलाया है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन बैठक होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए MVA का घोषणा पत्र जारी करने पर कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अरबपतियों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों, किसानों और युवाओं की सरकार। इंडिया गठबंधन ने इसीलिए महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी दी हैं और आज मुझे आपको 5 गारंटियों में से पहली गारंटी के बारे में बताने के लिए कहा गया है, जो कि है महालक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत हर महिला के बैंक अकाउंट में इंडिया गठबंधन की सरकार 3,000 रुपये देने जा रही है। महाराष्ट्र में महिलाएं अगर कहीं बस में यात्रा करेंगी तो उन्हें टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार ने आपको जो चोट दी है उसका सबसे ज़्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगा है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों और शहरी क्षेत्र के लिए प्रावधान किए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 रुपये की घोषणा, महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये की घोषणा, महिलाओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा, इसके अलावा 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस में और अधिक महिलाओं की भर्ती और ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित करने जैसे वादे किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया, जो लोग कोर्ट गए, उनकी नीयत में खोट है। वे क्या लाडली बहन को पैसे देंगे? उन्होंने कहा कि महायुति की सरकार यहां आएगी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। CM शिंदे ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि उन्होंने कई जगह वादे किए, लेकिन बाद में कहते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि वे तुरंत पैसे देंगे, लेकिन हमने लाडली बहन के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए। अब संविधान का झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।